सोचो एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो गवर्नमेंट के पैसे से चल रही है। पब्लिक का पैसा और पब्लिक के पैसे का एक बेसिक रूल होता है, टाइम पे हिसाब, टाइम पे ऑडिट और टाइम पे पार्लियामेंट तक रिपोर्ट। इसी डिसिप्लिन को इन्फोर्स करता है जीएफआर रूल नंबर 237। जीएफआर रूल नंबर 237 सीधा बोलता है, एनुअल अकाउंट्स का टाइमलाइन एक सजेशन नहीं, एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल है, ताकि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट कंप्लीट करे और पार्लियामेंट तक वेरीफाइड डेटा टाइम पर पहुंचा सके। सबसे पहले आता है 30 जून। इस डेट तक ऑटोनॉमस बॉडी को अपने अप्रूव्ड और ऑथेंटिकेटेड एनुअल अकाउंट्स कंसर्न ऑडिट ऑफिस को देने होते हैं। इसी दिन एनुअल अकाउंट्स का ऑडिट फॉर्मली स्टार्ट होता है। अगर यहाँ डिले हुआ तो पूरा सिस्टम डीरेल हो जाता है। अगला क्रिटिकल माइलस्टोन है 31 अक्टूबर। इस डेट तक सीएजी फाइनल एसएआर मतलब सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इंग्लिश वर्जन में ऑडिट सर्टिफिकेट के साथ ऑटोनॉमस बॉडी या कंसर्न गवर्नमेंट को इशू करता है। ये वो पॉइंट है जहां अकाउंट्स ऑफिशियली ऑडिटेड और सर्टिफाइड माने जाते हैं। तीसरा और लास्ट स्टेज है 31 दिसंबर। इस डेट तक एनुअल रिपोर्ट और ऑडिटेड अकाउंट्स नोडल मिनिस्ट्री को सबमिट करना मैंडेटरी होता है, ताकि उन्हें पार्लियामेंट के टेबल पर टाइम पर ले जाया जा सके, यानी पब्लिक स्क्रूटनी के लिए ऑफिशियली प्रेजेंट हो। इस रूल की बॉटम लाइन ये है, 30 जून से ऑडिट स्टार्ट, 31 अक्टूबर तक ऑडिट कंप्लीट और 31 दिसंबर तक पार्लियामेंट तक रिपोर्ट। इस टाइमलाइन में डिले सिर्फ फाइल का डिले नहीं होता, बल्कि अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस का फेलियर होता है। ये था जीएफआर रूल नंबर 237। डेट्स क्लियर हैं, प्रोसेस क्लियर है और मैसेज एक ही है, पब्लिक मनी का हिसाब टाइम पे देना ही पड़ेगा।